धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। भगवान राम हम सबके हैं। कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। निमंत्रण कोई भाजपा ने नहीं दिया है, सरकार ने नहीं दिया है, उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। 22 जनवरी का मुहूर्त राम मंदिर से इतर राजनीति के उस मैदान में आ खड़ा हुआ है जहां एक ओर बीजेपी और दूसरी ओर विपक्ष, और इन सब के बीच निमंत्रण पर रण। इसी कड़ी में कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह वाले निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। भगवान राम हम सबके हैं। हमारे आस्था का प्रश्न है। राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है। सबसे पहले इन लोगों को चारों शंकराचार्य को बुलाना चाहिए। चारों शंकराचार्य से पहले ये बात करें। और चारों शंकराचार्य ने जिस तरीके की बात बोली है, मैं समझता हूँ पहले हमारे धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, धर्म सम्राट है, उनको बुलाना चाहिए। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में आयोजित होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला। धर्म एक निजी मामला है, लेकिन आरएसएस बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बनाया है। अधूरे मंदिर का उद्घाटन स्पष्ट रूप से चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है, इसलिए आरएसएस बीजेपी के कार्यक्रम के निमंत्रण को सम्मान पूर्वक अस्वीकार कर दिया है। हालांकि कांग्रेस के इस फैसले पर कांग्रेसी कुनबे में ही कलह शुरू हो गई है। गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इस आत्मघाती फैसले से दिल टूटा है। कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। कांग्रेस के इस फैसले ने सर्द मौसम में सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया। मौके की इस नजाकत पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। निमंत्रण कोई भाजपा ने नहीं दिया है, सरकार ने नहीं दिया है, उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया है, और उसे नकारना निश्चित तौर से यह रामद्रोही जो उनका आचरण है वो प्रकट हो जाता है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। कल तक कांग्रेसी खेमे में न्योता न मिलने पर नाराजगी थी। अब न्योता अस्वीकार करने पर सवालों का सैलाब उमड़ा है। वीएचपी ने कहा कि हमने अपना कर्तव्य निभाया, अब कांग्रेस जाने। वहीं साधु संत भी कांग्रेस के इस फैसले पर नाराज नजर आ रहे हैं। अस्वीकार कर दिया उनको। वो जब जहां आना है और जिस प्रभु के कार्यक्रम में आना है, उनको पहले नकारे हैं कि वहाँ भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आएंगे तो लोग पूछेंगे कि आखिर गए आप, और जब अस्तित्व नहीं है तो आप किसको देखने गए थे, किसका दर्शन करने गए थे। इसलिए उनको और शर्मिंदा होना पड़ेगा। बहरहाल जैसे जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय करीब आ रहा है, विपक्षी खेमा उससे दूरी बनाता हुआ दिख रहा है। सपा के बाद कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी कह रही है कि 24 में जनता इनका बहिष्कार करेगी। वहीं कांग्रेस में ही हो रही कलह पर सवाल ये है कि क्या अयोध्या पर ऐसा फैसला करके फंस गई है कांग्रेस।